ঈদ আইন কি नमाज का बयान। দুটো ঈদের নামাজের বর্ণনা ছোট্ট করে। शवाल के महीने की पहली तारीख को ईद उल फितर कहते हैं और जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को ईद उल अज़हा। शवाल मासेर प्रथम तारीखे ईद उल फितरेर नामाज एवं जिलहज मासेर 10 तारीखे ईद उल अज़हा नामाज। ये दोनों दिन इस्लाम में ईद और खुशी के दिन हैं। ये दुटो दिन हलो इस्लामेर मध्य ईद बा खुशिर दिन बला है। इन दोनों में दो दो रकात नमाज बतौर शुक्रिया के पढ़ना वाजिब है। এই দুদিনে দু রাকাত করে নামাজ शुक्रिया स्वरूप पढ़ा वाजिब। जुमा की नमाज के सही सिहत वजूब के लिए जो शराइत ऊपर मजकूर हो चुके हैं, जुमा नामाजेर जन्य जे जुमा नामाज सही हওয়ার জন্য যে সমস্ত শর্ত বা যে সমস্ত ওয়াজিবগুলো উপরে লেখা হয়েছে সেই সমস্ত এরও একই। वही सब ईदाइन की नमाज में है। ওই সমস্ত জিনিস ঈদের নামাজেও। সেওয়ায়ে খুতবা কে শুধু কি আলাদা কি পার্থক্য? খুতবা কি পার্থক্য? খুতবা आगे है पढ़े जी। जुमा की नमाज में खुतबा फ़र्ज और शर्त है। जुमार नमाजे खुतबा देवा फरज एवं शर्त। जुमार खुतबा छाड़ा जुमार नमाज होबे ना और नमाज से पहले पढ़ा जाता है एवं ओटा नमाजेर आगे पढ़ते हैं। और ईदाइन की नमाज में शर्त यानी फ़र्ज नहीं। ईदेर नमाजे दुটো ঈদের নামাজে খুতবা পড়া শর্ত কিন্তু ফরজ নয়। খুতবা পড়া শর্ত কিন্তু ফরজ নয়, সুন্নত है। পড়লেও হবে না পড়লেও হবে সুন্নত কি শর্ত কিন্তু फर्ज নয় কিন্তু সুন্নত। और पिछले पढ़ा जाता है नमाजेर परे এটা पढ़ा है। मगर ईदाइन की खुतबा का सुनना भी मिसले जुमा के खुतबा के वाजिब है। किंतु ঈদের দুটো ঈদের নামাজের খুতবা শোনা যেমন জুমার খুতবা শোনা ওয়াজিব, ওই রকম ঈদের নামাজের পরে খুতবা শোনা ওয়াজিব। यानी उस वक्त बोलना चलना नमाज पढ़ना सब হারাম। এর মানে হলো এটাই যে খুতবা চলাকালীন কথা বলা চলাফেরা করা উল্টোপাল্টা কাজ করা সব হারাম। চুপচাপ মেরে কী করতে হবে? খুতবা শুনতে হবে। এরপরে বলবো ঈদ উল ফিতরের দিন 13টা জিনিস সুন্নত। কী কী 13টা জিনিস সুন্নত বলা হবে ইনশাআল্লাহ।